नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राघव आज एक नई वीडियो के साथ में। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको भक्ति आंदोलन के बारे में बताने वाला हूं। और भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से मानी जाती है, क्योंकि भक्ति आंदोलन एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप परीक्षाओं के साथ साथ अपने सिलेबस को भी पूरा करें, साथ में परीक्षा उपयोगी मैटर भी प्राप्त करें, जिससे कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम पास करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में दूं, जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो भक्ति जो शब्द की उत्पत्ति है भज धातु से हुई, और जिसका अर्थ होता है भजना, यानी ध्यान करना, भगवान का नाम लेना। भागवत पुराण में 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो इसके बाद इस जो मूवमेंट के जो आदि पुरुष हैं वो शंकराचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके साथ साथ कई बार प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन का जो पहली बार जो उल्लेख है श्वेताश्वर नामक एक उपनिषद है, उसमें भक्ति संबंधी पहली बार उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखना, श्वेताश्वर। भक्ति आंदोलन में मुख्यतः भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर दिया गया है। इसके साथ साथ शिव की उपासना पर भी बल दिया है। यहाँ पर विष्णु और जो शिव, एक तरह दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी, और देखें तो बहुत से इतना कई जगह में इनमें कट्टरता भी देखने को मिलती है। तो यहाँ जो विष्णु के जो भगत थे वो क्या कहलाते थे? आलवार संत। क्या कहलाते थे? आलवार। आलवार थोड़ा याद रख लीजिए, मैं अलवर से हूँ। आलवार, अलवर। तो आलवार जो थे ये तो कुल 12 हुए हैं, और नयनार हैं वो कुल हुए हैं 63। इन नयनारों की संख्या कितनी है? 63। और इसके साथ साथ जब शंकराचार्य ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदू धर्म की पुनरुत्थान के लिए, इन्होंने 4 बड़े मठ स्थापित किए। ये 4 बड़े मठ अगर आप थोड़ा याद करने की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि उत्तर में यानी कि भगवान विष्णु, और विष्णु के जो अपोजिट कहाँ है? शिव। दक्षिण में श्रृंगेरी में, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, और पश्चिम में किसका निवास है? द्वारिका जी, है ना, शारदा पीठ। और द्वारका में कौन रहते थे? श्री कृष्ण। और चौथा है पुरी, और पुरी में जिस देव की उपासना की गई है वो कौन है? बलभद्र और सुभद्रा। यानी कि 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, शारदा या द्वारका और पुरी। इन चारों का अलग अलग नाम है। बद्रीनाथ को ज्योतिपीठ बोला गया है, जहाँ भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। दक्षिण में श्रृंगेरी में जहाँ शिव की उपासना की जाती है। द्वारका में कृष्ण की उपासना की जाती है, जिसको शारदा पीठ बोला गया है। और पुरी में सुभद्रा व बलभद्र की उपासना की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य हैं वो सगुण भक्ति के उपासक हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें न्याय कुलिश। कई बार प्रश्न आता है कि रामानुजाचार्य के जो द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो कौन है? न्याय कुलिश, भगवत टीका, वेदांत सार व श्री भाष्य। इसके अलावा वेदांत आप देखेंगे बहुत से ग्रंथों पे लिखा होता है, वो भी सब इन्हीं के ही द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि निम्बकाचार्य आते हैं। और निम्बकाचार्य जो हैं द्वैत जो विचारधारा है
सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हैं। और ये किसके उपासक हैं? राधा कृष्ण के। किसके उपासक हैं? राधा कृष्ण के हैं। इन्होंने ये शनक या शनकादि संप्रदाय की इन्होंने रचना की। इसके साथ साथ सुदर्शन चक्र को ये अपना आराध्य अवतार मानते हैं। इसके बाद आते हैं माधवाचार्य। यहाँ राजस्थान में ही निम्बकाचार्य की जो पीठ है प्यारे दोस्तों, सलेमाबाद में, तो आपको याद रखना है कि सलेमाबाद में किस महान संत की पीठ है, तो निम्बकाचार्य की है। और यह किस विचारधारा का या सिद्धांत का इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया? द्वैताद्वैतवाद का। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि माधवाचार्य आते हैं जिन्होंने आत्मा परमात्मा दोनों को अलग अलग बताया है और बताया है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन्हीं से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की। वो कौन सा संप्रदाय था? ब्रह्म संप्रदाय। इसके साथ साथ इनके जो उपदेश थे वो कन्नड़ भाषा में थे। और ये वायु के अवतार थे। वायु के अवतार इनको इसलिए बोला गया कि ये एक बार प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन देते देते एकदम अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद कभी नहीं आए, तो इनको वायु का अवतार बताया गया है। और द्वैतवाद के सिद्धांत की इन्होंने रचना की। इसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे, ये देखिए वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने जगत गुरु, ये कृष्ण मार्गी थे, जगत गुरु, पुष्टि मार्ग और इसके बाद शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। इसके साथ साथ ही अष्टछाप कवियों का एक समूह की जब बात आती है, कई बार हम सुनते हैं कि अष्टछाप जो कवि हैं उनका संबंध किससे है, तो वल्लभाचार्य से है। इसमें भी एक बात है, जो चार जो प्रारंभ के हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम जो चार हैं वो विट्ठल दास जी के द्वारा स्थापित हैं या शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, रामानंद आते हैं। रामानंद, यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने राम और सीता की भक्ति पर जोर दिया और अपने विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए इन्होंने अपने 12 शिष्यों को चुना। इन 12 शिष्यों ने संपूर्ण भारत में इनके विचारों का प्रचार और प्रसार किया। प्यारे दोस्तों, 1299 में आपके इलाहाबाद में रामानंद जी का जन्म होता है। और एक ख़ास बात यह है कि जिस दौर में छुआछूत, धर्म अधर्म की बातें हो रही थी, जात पात की हो रही थी, उस समय में इनके शिष्य अलग अलग धर्मों के तथा निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग दोनों से इनके शिष्य थे। तो दोस्तों, यहाँ उनके जो 12 शिष्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शिष्य है वो कौन है? रामानंद अनंत। दूसरा है सुखानंद, तीसरा है सुरसानंद, चौथा है नरहरिनंद और 5वें हैं भवानंद और 6ठे धन्ना जाट, जिसकी हम कहानियाँ सुनते हैं, और 7वें पीपा, 8वें सैन जिसको नाई भी कहते हैं, 9वें हैं रैदास जो चर्मकार थे और 10वें कबीर जो एक जुलाहा परिवार से थे और इनको कुछ लोग मुस्लिम भी बताते हैं। 11 और 12 पद्मावती और सुश्री, 2 महिलाएं भी इनके शिष्य थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने महिला और पुरुष में भी कोई असमानता नहीं मानी। 14वीं सदी में इनके द्वारा ये एक नई विचारधारा थी। इनके एक और खासियत थी कि इन्होंने अपने शिष्य को सिर्फ कभी प्रेशराइज नहीं किया। इनके शिष्य 2 तरह की विचारधारा रखे हुए, सगुण और निर्गुण। यहाँ हम देखते हैं जो कबीरदास जी हैं
वो निर्गुण विचारधारा के इनके शिष्य थे, जिन्होंने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब रचना की बात कहोगे तो इनको लिखना तो आता ही नहीं था, रचना कहाँ से करती। तो भगोदास और धर्मदास दो इनके शिष्य थे। उन्होंने क्या किया, बीजक का संकलन किया इनके विचारों का, और बीजक नामक ग्रंथ में उसको। इसके साथ साथ जो कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो कबीरदास जी हैं, उनके जो वाणी हैं वो किस रूप में मिलती है, तो ये साखी, शबद और रमेनी, इन तीनों के रूप में मिलती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं एक शॉर्ट रूप में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो आपको कंक्लूजन के रूप में, जिससे कि आपको एक बार फिर से समझने का मौका मिले। लेकिन इस समझाने से पहले मैं थोड़ा सा एक शब्द बताऊंगा। द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, ये तीनों शब्द आपने सुने होंगे। तीनों में आप चक्कर में पड़ रहे हो, है क्या। देखिए, इस संसार में तीन चीज़ें, आत्मा, परमात्मा और ये संसार जगत, इन तीनों का एक चक्र चलता रहता है। यानी कि मनुष्य इस संसार में आता है और उसका एक ही प्रयास रहता है अपने परम, जहाँ से वो आता है उससे मिलन का। तो आत्मा और जगत को बनाने वाला जो ईश्वर है, यानी कि परमात्मा है, वो मोक्ष प्राप्ति में ईश्वर व आत्मा का मिलन नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, द्वैतवाद, यानी कि अभी मिलन हुआ नहीं है। और जब मिलन हो जाता है तो द्वैत, यानी दो थे अब तक, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज़ें थी। अब क्या हो गया, दोनों खत्म हो गई और क्या हो गया, अद्वैत। और अद्वैतवाद में दोनों एक हो जाते हैं, ईश्वर का, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। लेकिन जब हम एक स्पेशल या विशिष्ट व्यक्ति की भक्ति किए जाने पर बल देते हैं, जैसे कि रामानुज ने जो रामानुज थे, उन्होंने एक विशिष्ट व्यक्ति के ऊपर बल दिया भक्ति पे, और ये श्री राम भक्ति के ऊपर, विष्णु भक्ति के ऊपर। तो ये जो विशिष्टता की बात की, इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। और इसके बाद, इसके साथ साथ दोस्तों, जो अलग अलग हुए जितने भी संत, उन्होंने अपने अपने अलग सिद्धांत दिए। जैसे रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दिए, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत दिया, माधवाचार्य जो थे इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये, और वल्लभाचार्य जो कि पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैतवाद के जनक थे। अष्टचाप कवियों के जो समूह की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। और रामानंद जिनके 12 शिष्य थे, और जो मैंने बताए हैं ये 12। इसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पीपा, कबीर, ये देखिए, सैंत रैदास और सैन नाई, ये जो चार हैं, इनके जो विचार हैं गुरु ग्रंथ साहिबा में भी हमें मिलते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कई बार कि गुरु ग्रंथ साहिबा में किन के विचारों का भी संकलन किया गया है। तो ये, या भक्ति आंदोलन के किन संतों के विचारों का इसमें संकलन है, तो आपको बताना है पीपा, कबीर, सैन और रैदास। इसके साथ साथ 2 महिलाएं थी, पद्मावती और सुरसुरी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ कृपा करके इसमें एक बार कोई भी है ना कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो, मैं कुछ नया कर सकूं। और मुझे आशा होगी आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे प्रतिपुष्टि मिलेगी, फीडबैक मिलेगा, और इस फीडबैक से मैं अपने आप को और आगे बढ़ा पाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।